हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो फर्स्ट एड ट्रेनर बनना चाहते हैं और अपना करियर एज ए ट्रेनर विथ सर्टिफिकेशन, फर्स्ट एड ऑथराइज्ड ट्रेनर बनना चाहते हैं विथ वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनर। जो लोग चाहते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग हमें एक वैलिड फर्स्ट एड ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिले और इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे और ये जो ट्रेनिंग्स है इसके नॉलेज के बिहाफ पे इस फील्ड में अपना करियर वो बना सकते हैं। और दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दोज एम्प्लॉइज इवन वर्किंग इन कारपोरेट्स like in HR department, in safety department, they can make his career in safety first aid trainer. First aid trainer is very demandable and very prestigious job. अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है श्री अरविंद फाउंडेशन, मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। और हम लोग इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड हैं टू इम्पार्ट फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड ट्रेन द फर्स्ट एड ट्रेनर, जनरेट फर्स्ट एड ट्रेनर। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। जो लोग मैच करेंगे इस ट्रेनर की एलिजिबिलिटी को, उन्हीं का हम लोग कोर्स कराएंगे। और ये 3 डेज का सेशन है जिसमें हम लोग 30 का बैच हम लोगों ने किया है अनाउंस, 30 का बैच करेंगे हम लोग। और इसके लिए बेसिक मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। और ये काफ़ी क्या स्कोप है, क्यों फर्स्ट एड ट्रेनर बन के हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग को तो पहले से पता है क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रोग्राम भी अनाउंस किया हूँ। तो जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान रहे हैं अच्छी बात है। जो नए लोग हैं तो सबसे पहले उनके लिए भी मैं बेसिक जानकारी दे दूं। और उससे पहले मैं अरविंद फाउंडेशन का प्रोफाइल और ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल के बारे में बता देता हूं ताकि आप लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएं कि फर्स्ट एड ट्रेनर अरविंद फाउंडेशन का कराया हुआ ही वैलिड होगा। और ये एज पर गवर्नमेंट गजटी नोटिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। जो हमें गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइजेशन दिया है वो भी एज पर गवर्नमेंट गजटी नोटिफिकेशन है। उसी में जो प्रोविजन है हमें ट्रेनर अपॉइंट करने का, ट्रेनर बनाने का, सर्टिफाइड करने का, उसके उस गजटी नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही हम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं फर्स्ट एड ट्रेनर का। क्योंकि मार्केट में हमने काफ़ी एनालिसिस किया कि फर्स्ट एड ट्रेनर का काफ़ी शॉर्टेज है। हर जगह, हर इंडस्ट्रीज में हम लोग डेली जाते हैं, सारे पीएसयूज में हम लोग हैं, सारे बड़े कारपोरेट्स में हैं। आपको दिखाता हूँ अभी कि हम लोग कहाँ कहाँ हैं। तो मैंने देखा कि ट्रेनर्स की काफ़ी कमी है। लोग ट्रेनिंग तो करा रहे हैं लेकिन ट्रेनर नहीं है। किसी को भी भेज दे रहे हैं, चलो जी करा दो ट्रेनिंग, है ना। वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें डीजीएमएस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेनर के लिए क्वालिफिकेशन सेट करके दिया है और उसी क्वालिफिकेशन के तहत हम लोग ट्रेनर अपॉइंट करते हैं और उसको ऑथराइज करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम अरविंद फाउंडेशन के प्रोफाइल के बारे में देखते हैं और उसके ऑथराइजेशन के बारे में। तो हम लोग बेसिकली जो अरविंद फाउंडेशन है वो सिंस 2011 हम लोग कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारा कई ऑथराइजेशन है। हम लोग सबसे पहले जो आज कोर्स करा रहे हैं उसके लिए आप देखेंगे तो ऑथराइज्ड बाय डीजीएमएस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये रिलेवेंट ऑथराइजेशन है, सिर्फ डीजीएमएस ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए किसी भी एजेंसी को ऑथराइज्ड करती है। इवन अरविंद फाउंडेशन हो या संजॉन एम्बुलेंस हो, बोथ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथराइज्ड बाय डीजीएमएस। आप जब देखेंगे साइट पे डीजीएमएस का तो एक ही लिस्ट में दोनों का नाम है। और इससे पहले केवल संजॉन कुछ लोगों को ट्रेनिंग्स दिए, संजॉन के द्वारा दिया गया था फर्स्ट एड ट्रेनर का, लेकिन उसमें भी 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो उसमें भी कई दिक्कतें आ रही है कि वो फिर उसको रिन्यू नहीं कर रहे। कई लोग ट्रेनर का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होने के कारण उनको अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ रहा है। तो उन सभी बातों का ध्यान रख के, क्योंकि जो प्रोविजन गजटी नोटिफिकेशन में है वो संजॉन के ऊपर भी एप्लीकेबल है और अरविंद फाउंडेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट एड ट्रेनर का सर्टिफिकेट जितना संजॉन का वैलिड है उतना ही अरविंद फाउंडेशन का वैलिड है, क्योंकि बहुत
एजेंसीज ऑथराइज्ड बाय डीजीएमएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। और आपको हमारी ऐसे तो अपार्ट फ्रॉम डीजीएमएस और भी जगह से ऑथराइजेशन है, एनएसडीसी का है, हम लोग एनसीबीटी से भी एफिलिएटेड है, लेकिन जो आपका रिलेवेंट फर्स्ट एड ट्रेनर का है वो ओनली डीजीएमएस का ही ऑथराइजेशन वैलिड है। मैं अभी आगे अपना ऑथराइजेशन लेटर भी दिखाऊंगा और आप लोग को कोशिश करूंगा कि वो गजटेड नोटिफिकेशन भी पढ़वाऊंगा जिसमें ये प्रोविजन है फर्स्ट एड ट्रेनर का, जिसके तहत हम लोग करा रहे हैं। आप देखोगे तो अभी हम लोग जैसा बताया आपको कि श्री अरविंद फाउंडेशन के सभी बड़े पीएसयूज हमारे क्लाइंट हैं, सभी बड़े पीएसयूज लाइक पावर ग्रिड, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो, इंडियन ऑयल, गेल, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, सभी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, सारे पीएसयूज अरविंद फाउंडेशन से ही फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराते हैं और हमारे ही ट्रेनर वहां जाते हैं और हमारा ही सर्टिफिकेशन उनके एम्प्लॉय को मिलता है, जो कि वैलिड होता है एज पर कंप्लायंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट। अपार्ट फ्रॉम पीएसयूज की बात करें तो जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनी है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, लाइक अदानी पावर, डालमिया सीमेंट, लाइक नुबको सीमेंट, एल्स्टॉम, झज्जर पावर जिसको आप अरवा एनर्जी बोलते हैं, सुजलॉन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सभी आदित्य बिरला, सभी जो है हमारे सभी लोग हमारे क्लाइंट हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज में हमारी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग चलती है। यदि फूड इंडस्ट्री की बात करें तो ब्रिटानिया, पार्ले, बजाज कंज्यूमर, पतंजलि फूड्स, पेप्सिको, जुबिलेंट, वरुण बेवरेज, आईटीसी, सभी में हमारी ट्रेनिंग्स हैं। अभी पतंजलि में 500 लोगों की ट्रेनिंग्स हम लोग 4-5 दिन रह के कराए, तो हरिद्वार वाले प्लांट में था। तो सभी बड़े कारपोरेट्स में इसीलिए अरविंद फाउंडेशन की ट्रेनिंग है क्योंकि ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड है। मैं अभी अगले स्टेप में आपको वही ऑथराइजेशन लेटर ही दिखाने वाला हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे जेसीबी है, हीरो है, होंडा है, इंडिया जापान लाइटिंग है, ग्लोबल ऑटोटेक है, जेके टायर वगैरह है, सुब्रोच है, इन सब में भी हमारी ट्रेनिंग्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री हम लोग होटल्स में भी काफ़ी जगह हैं, हिल्टन होटल्स अभी बेंगलुरु में हमारी ट्रेनिंग्स थी। फिर हम लोग पावर में लुमिनस पावर, जक्सन ग्रीन, सभी बड़े कारपोरेट्स में हम लोग हैं। ये तो कुछ ही लिस्ट हैं, हमारे क्लाइंट्स 250 प्लस हैं पूरे इंडिया में। तो क्यों मैं ये दिखा रहा हूं कि अरविंद फाउंडेशन का क्रेडेंशियल क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड होने के कारण, और आप इस डायरेक्शन में इन सभी इंडस्ट्रीज में एज ए ट्रेनर आप खुद भी वर्क कर सकते हो। एज ए ट्रेनर इंडिविजुअल आप फ्रीलांसर भी ट्रेनर बन सकते हो और आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन अरविंद फाउंडेशन के साथ एसोसिएट्स होके आप सर्टिफिकेशन का भी काम कर सकते हो। ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग आपको देना, सर्टिफिकेशन अरविंद फाउंडेशन करेगी। ये अथॉरिटी हमारे पास है। अब नेक्स्ट पेज में वही मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा ऑथराइजेशन कहाँ से है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप देखो अशोक स्तंभ ऊपर ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। मैं जैसा बता रहा था आपको थोड़ा लेटर बड़ा करना है तो मैं कर देता हूँ, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो सबसे पहले अशोक स्तंभ डीजीएमएस का लोगो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हमारा ऑथराइजेशन लेटर इशूड है। आप देखोगे भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, ईएचएस हेड से बात होती है हमारी। मैं भी फॉर्चुनेटली आरएलआई से, ओरिजिनल लेबर इंस्टीट्यूट से, कोलकाता से मैंने 2010-11 सेशन में किया था। तो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है इसमें, तो इसलिए मैं बाकी लोगों का भी चाहता हूँ उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो। कई लोग कहते हैं नहीं डीजी फासिलाई के अंडर हम तो आते हैं सर, डीजीएमएस से क्यों कराएंगे ट्रेनिंग। तो डीजी फासिलाई जो है मैं भी डीजी फासिलाई से ही हूँ, आप जो भी लोग आरएलआई से हैं वो सभी डीजी फासिलाई से ही होते हैं। तो वो जो डीजी फासिलाई वो सेफ्टी का कोर्स कराती है, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर मेडिकल में एएफआईएच कराती है ना, फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ। फर्स्ट एड का अथॉरिटी जो देती है ऑथराइजेशन वो डीजीएमएस ही देती है, सिंगल एजेंसी है पूरे इंडिया में जो फर्स्ट एड का ऑथराइजेशन देती है। कुछ स्टेट्स में डिस, एक आध महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह में कई बार देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर ऑथराइजेशन।
कोई भी वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री द्वारा वो इशूड नहीं है, वो डिपार्टमेंटल है। डिपार्टमेंटल ऑथराइजेशन की वैल्यू वहीं तक है। लेकिन जो ये डीजीएमएस का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑथराइजेशन है, वो पूरे इंडिया में, नॉट ओनली फॉर इन इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री का तो आपको पहले दिखा दिया, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मैं अपना क्रेडेंशियल दिखाता हूँ कि अरविंद फाउंडेशन के कितने बच्चे एम्स, सफदरजंग, आरएमएल हॉस्पिटल, सारे सीजीएचएस हॉस्पिटल में परमानेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट के पोस्ट पे इस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के कारण वर्किंग में है, परमानेंट जॉब में है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन होने के कारण ही, जो कि पूरी तरह संजोन के बराबर है। तो जो आप ट्रेनर का कोर्स करेंगे फर्स्ट एड ट्रेनर का, वो भी पूरी तरह वैलिड होगा, पूरी तरह वो संजोन के बराबर ही होगा, क्योंकि जो प्रोविजन गजटेड नोटिफिकेशन में उनके लिए, वो हमारे लिए है। तो आप देखें, मेरे नाम से लेटर है, आलोक कुमार, सेक्रेटरी, श्री अरविंद फाउंडेशन, है ना, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स। हमें ट्रेनिंग देने का राइट है और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी इशू करने का राइट है। और ये सारा प्रोविजन गजटेड नोटिफिकेशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजटेड नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, वहीं सारा कुछ मेंशन्ड है। जो ट्रेनर का कोर्स हम लेके आए हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारा भी मेंशन्ड है। अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट में। तो ये ऑथराइजेशन है जो आपको मैंने दिखाया, है ना, जिसके बिहाफ पे हम लोग फर्स्ट एड ट्रेनर का भी कोर्स करा रहे हैं और सारे इंडस्ट्री में भी हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मैं आपको बता रहा था कि देखो हमारे बच्चे कितने जगह लगे हुए हैं। ये देखो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, आपको दिख रहा है? मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखो हमारे बच्चे यहाँ ज्वाइन किए हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो दिल्ली में है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। यहाँ हमारे बच्चे ने ज्वाइन किया है, साहिल धनकर। उसके लिए वेरिफिकेशन लेटर है, श्री आलोक कुमार, सेक्रेटरी, श्री अरविंद फाउंडेशन। हमारा जो दिल्ली में ऑफिस है, भरत विहार सेक्टर 14 द्वारका में, वहाँ के नाम पे लेटर इशूड है। तो ये सारे बच्चे हमारे ज्वाइंड हैं सफदरजंग में, आरएमएल में, एम्स में। तो एम्स, जितने भी नए एम्स हैं, एम्स नागपुर हो, एम्स रायपुर हो, एम्स भुवनेश्वर हो, अभी मैं लेटर भी दिखाऊंगा बच्चों का वेरिफिकेशन, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर हो, एम्स ऋषिकेश हो, एम्स रायबरेली हो, एम्स गोरखपुर हो, कोई भी एम्स हो, सब में अरविंद फाउंडेशन के 50, 60, 100 बच्चे परमानेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स पे वर्किंग है। तो आप जब फर्स्ट एड ट्रेनर का कोर्स करेंगे तो आप ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर कारपोरेट एम्प्लॉई, आप को इंडिविजुअल बैच भी आप चला सकते हैं। 30-30 के बैच में स्टूडेंट्स इजिली मिलते हैं, क्योंकि उन्हें इजिली जॉब मिल जाती है। तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी रस होती है कि हम अकेले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी जगह नहीं होती कि हम एक बार में 10 बैच चला सकें। हालांकि हमारे पास इंफ्रा स्ट्रॉन्ग है, 30,000 प्लस स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी रस बहुत हो जाता है, सबका एकोमोडेशन, फिर रहना खाना, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कोर्स होते हैं वो 11 डेज के होते हैं, 10 डेज कोर्स प्लस 1 डे एग्जाम, जिसके बिहाफ पे हमारे बच्चे परमानेंट सीजीएचएस हॉस्पिटल, एम्स, सफदरजंग सभी में लगते हैं। अभी सीजीएचएस में भी हर साल एसएससी के द्वारा वैकेंसी आती है, उसमें भी हमारे बच्चे हॉस्पिटल अटेंडेंट, लेडी हॉस्पिटल अटेंडेंट में अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे लगते हैं, क्योंकि हम बच्चों को इनिशियल स्टेज से लास्ट तक गाइड करते हैं और इवन कॉम्पिटिटिव बैच भी बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली फॉर डोमेन सिलेबस जो कोर्स से रिलेटेड आता है। तो आपको मैंने अभी ये दिखाया एक तो, लेकिन आगे भी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, चिराग सैनी, ही इज ऑल्सो इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसमें भी देखिए आप, हमें लेटर आया हुआ है गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि आपके बच्चे ने ज्वाइन किया रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय द श्री अरविंद फाउंडेशन। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, यदि नहीं दिख रहा तो, विजिबल नहीं है तो। रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ, देखो आप लेटर, अभी रिसेंटली बच्चे ने ज्वाइन किया, देखो 6/9/2024 का है, 6 सितंबर 2024 का, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है ना, आरएमएल में भी हमारे बच्चे हैं। तो ये श्री अरविंद फाउंडेशन को इशूड हुआ है, देखो हमारे दिल्ली वाले एड्रेस पे, रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय श्री अरविंद फाउंडेशन।
चिराग सैनी। तो ये अरविंद फाउंडेशन का क्रेडेंशियल है। जहां भी जो भी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो 100% हर गवर्नमेंट जॉब, हर फैक्ट्री कंप्लायंस के लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद फाउंडेशन का वैलिड है। तो आप फर्स्ट ईयर ट्रेनर सर्टिफिकेट भी जो अरविंद फाउंडेशन से मिलेगा वो वैलिड रहेगा 100%। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी। देखो आप इससे पहले एक लेटर और था, मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर की भी मैं बात कर रहा था। तो एम्स भुवनेश्वर में भी देखो ये अरविंद फाउंडेशन के नाम से लेटर आया, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय श्री नरेश जहांगीर टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन एम्स भुवनेश्वर टू द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली। देखो ये भी रिसेंटली ही है, अभी 6/4/2024 का है, इसी साल बच्चे ने ज्वाइन किया है। और एक बच्चे नहीं है, हर एम्स में आप चले जाओगे तो अरविंद फाउंडेशन के बच्चे 40+ हैं। किसी में 46 थे, किसी एम्स में 100 थे। तो जहाँ 100 थे वहाँ करीब 80+ अरविंद फाउंडेशन के बच्चे हैं। तो ये रियल है। और आप जब जाओगे एम्स में तो अरविंद फाउंडेशन को एक सिक्योरिटी गार्ड 4th ग्रेड एम्प्लॉय से लेके एम्स के डायरेक्टर तक जानते हैं, अरविंद फाउंडेशन को भी, और शायद मुझे भी जानते हैं। तो ये है हमारा क्रेडेंशियल। आप देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, ये भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, ये भी वही है। कई सारे बच्चे हैं, मैं कितना लेटर आपको दिखाऊं। मैं आगे बढ़ता हूं बेनिफिट्स के लिए कि आप लोग इस कोर्स को करके क्या कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर ट्रेनर में निश्चित तौर से आप जब कोर्स करेंगे तो आपका टाइम और पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इस कोर्स करने का बेनिफिट तो मैं पहले भी काफ़ी बता चुका हूं, लेकिन अभी स्पेशल मैं बताता हूं आपको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एड कोर्सेज आप यू कैन वर्क एज ए ट्रेनर, आइदर रेगुलर और फ्रीलांसर। आप अरविंद फाउंडेशन के साथ रेगुलर ट्रेनर या फ्रीलांसर ट्रेनर के रूप में पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं, कहीं भी आप हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स पूरे इंडिया में चलती है। हमारे साथ ऑलरेडी कई ट्रेनर्स एसोसिएटेड हैं, बेंगलोर में हैं, जम्मू, अभी लेह और कारगिल में हमने कराया। पावर ग्रिड की ट्रेनिंग मिली थी, तो पावर ग्रिड में हमने कारगिल में कराया, लेह में कराया। तो कोई लोकेशन हमसे अरविंद फाउंडेशन से बचा हुआ नहीं है। तो आप जहां भी हैं पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए कोर्स है। आप जहां भी हैं कोर्स करने के लिए तो फिजिकल आना होगा, दिल्ली फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, लेकिन आप अपने लोकेशन में जिस सिटी में भी आप हैं वहां आप अरविंद फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होके वर्क कर सकते हैं। आप देखें न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, once you will be certified as a first aid trainer by Arvind Foundation, then you can work as a associates of Arvind Foundation for certification। ट्रेनर तो आप हैं ही हैं, ट्रेनर आप जब एक बार सर्टिफाइड हो गए तो ट्रेनर हो गए। तो आप सर्टिफिकेशन के लिए अरविंद फाउंडेशन के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और अरविंद फाउंडेशन से सर्टिफिकेशन करें, और आप डायरेक्टली कंपनी के साथ क्वेट कर सकते हैं फॉर ए बैच ऑफ 30 पार्टिसिपेंट्स, जो भी अमाउंट है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग 1 डे ट्रेनिंग में 45,000 40,000 जो भी है एक रेट है। तो ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन, तो ये होता है कि उसमें एक सर्टिफिकेशन का कॉस्ट होता है, एक ट्रेनर का कॉस्ट होता है, ट्रेनिंग देने का, आने जाने का, ट्रेवलिंग, सारा कॉस्ट मिला के वो होता है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है उन सभी के लिए जो रेगुलर अभी या तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हैं, वो भी पार्ट टाइम ट्रेनर वर्क कर सकते हैं। कई जगह सैटरडे संडे को ट्रेनिंग्स होती है। और जो जो इस फील्ड में केवल करियर बनाना चाहते हैं, जो नर्सिंग, पैरामेडिक्स इन फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, वो हमारे कई ज़्यादातर ट्रेनर मेडिकल फील्ड से भी हैं, कुछ सेफ्टी बैकग्राउंड से हैं, है ना, कुछ HR डिपार्टमेंट से हैं। तो ये है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं आप रेगुलर, पार्ट टाइम या फ्रीलांसर ट्रेनर के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं और साथ में वर्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कई लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं कहीं से इंडस्ट्रीज वगैरह से, तो वो भी अपना कंटिन्यू आगे का प्लान कर सकते हैं, 5-10 साल वर्क कर सकते हैं एज ए ट्रेनर। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो वर्क फॉर चैरिटी एक ये भी है कि आप, चलो कई लोग हमें ऐसे भी फ़ोन करते हैं कि सर हमें फर्स्ट एड ट्रेनर का कोर्स करना है,
हम चैरिटी करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। आप आज की डेट में देखो कई जगह आपको वीडियो मिल जाएंगे कि किसी को हार्ट अटैक आया और सीपीआर देने से उसकी जान बच गई। तो इससे बड़ी चैरिटी और हो नहीं सकती। तो बीइंग ए ट्रेनर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ट्रेंड कर सकते हो, और ट्रेंड करने से बेनिफिट क्या होगा कि दे कैन सेव लाइफ टू अदर्स। तो ये हमारा बेनिफिट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। और मैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ऐसे लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज ऐसे लोगों के लिए होता है जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो इसमें एक नॉर्म्स है जो एज पर गवर्नमेंट गजटी नोटिफिकेशन है कि जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन उनके पास यदि लास्ट 5 इयर्स से वो फर्स्ट एड ट्रेंड है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जैसे अभी 2024 एंड हो रहा है, तो जिनके पास भी 2018 या 19 तक का सर्टिफिकेट है, वो इस आज से 5 साल पहले तक का, या जिस दिन हम लोग ट्रेनिंग अभी कराएंगे उसका डेट हमने रखा है, वो आप देख लेंगे आगे। तो उस डेट से 5 साल पहले से आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। यदि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो वो मैटर नहीं करता, आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, सेफ्टी का डिप्लोमा कर रखा है, 10th 12th कुछ भी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, लेकिन फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैविंग फ्रॉम लास्ट शुड हैव फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, तो आप फर्स्ट एड ट्रेनर के लिए एलिजिबल हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए फिर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बिना मेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए इसीलिए बताया क्योंकि कई बार सोचते हैं लोग कि मैं तो फर्स्ट एड ट्रेनर हो ही नहीं सकता, जबकि आप रेड क्रॉस के ट्रेनर को देखोगे तो 60 70 80% ट्रेनर ही इज नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, है ना। कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से हैं भी तो बीएएमएस बीएचएमएस ही हैं, लेकिन फिर भी 80% लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। मैं भी एक एक ट्रेनर को जानता हूं, तो क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मैं फर्स्ट एड ट्रेनर कैसे बन जाऊंगा। इसके लिए एक नॉर्म्स डीजीएमएस ने गजटी नोटिफिकेशन में डिफाइन कर दिया है कि कैंडिडेट हैविंग फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनर कोर्स, दे कैन ऑल्सो बी ए ट्रेनर, फर्स्ट एड ट्रेनर। तो क्लियर हो गया। अब पैरामेडिक्स और नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ड्रेसर कोर्स कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, ओटी का कोर्स कर रखा है, या कोई भी बीएससी एमएलटी कर रखा है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कर रखा है, कोई भी पैरामेडिक्स या नर्सिंग का कोर्स जैसे जीएनएम एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कुछ भी कर रखा हो, दे आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनर। उनके सिलेबस में भी फर्स्ट एड पढ़ना भी होता है, बट सिलेबस में पढ़ने के अलावा जो ट्रेनर का कोर्स है वो हम लोग कराएंगे और सर्टिफिकेट आपको देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है कि जो एम्स में बच्चे कई कैंडिडेट लगे हमारे, वो जीएनएम की हुई थी, किए हुए था लड़का भी, लेकिन वो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए फर्स्ट एड चाहिए, तो उनको दोबारा फर्स्ट एड कोर्स आके अरविंद फाउंडेशन में करना पड़ा, तभी वो एलिजिबल हो पाए। जीएनएम सर्टिफिकेट उनका उस समय काम नहीं आया, क्योंकि देखो जो कोर्स जो वैकेंसी जिस क्वालिफिकेशन पे वही चाहिए होता है। आप उससे बड़ा कोर्स किए हो, अच्छी बात है, नॉलेज आपके पास ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सर्टिफिकेट वही चाहिए। तो आप नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनर कोर्स। उसी तरह मेडिकल की डिग्री है तो सबसे अच्छी बात है। मेडिकल में मैंने जैसा बताया एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सारे लोग फर्स्ट एड ट्रेनर के लिए एलिजिबल हैं। दे कैन बी ए फर्स्ट एड ट्रेनर आफ्टर डूइंग कोर्स फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन। कोई और ट्रेनर पहले से प्रीवियस ट्रेनर कोर्स कर रखा है, ओनली फ्रॉम संजोन, इसलिए कि पहले ऑर्गेनाइजेशन हुई थी पुरानी जो करा रही थी, वो अरविंद फाउंडेशन से कोर्स कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेनर का कोर्स 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, फिर आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। तो जिनका भी एक्सपायर हो गया 3 इयर्स में, जिन्होंने भी पहले किया था संजोन से, रिन्यू नहीं हो पा रहा, तो आप अरविंद फाउंडेशन से आके कर सकते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल।
जैसे होता है ना, 10th आपने किसी भी बोर्ड से पास किया, 12th आप किसी भी बोर्ड से कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो क्या है, दोनों का बोर्ड डीजीएमएस ही है। यहाँ तो सीबीएसई का एक स्कूल से आप पास किए, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, सेम चीज़ है। यदि कोई जैसे हम लोग फर्स्ट एड कोर्स भी कराते हैं, तो कोई वाउचर फर्स्ट एड यदि संजौन से किया तो हम लोग मेडेलियन करा देते हैं, या हमारे यहाँ से वाउचर किया है तो मेडेलियन वहाँ से कर लेते हैं, संजौन से कर लेते हैं। तो ये बोथ आर इक्वली ऑथराइज। सो यदि कोई पहले से यदि संजौन से अपने फर्स्ट एड का ट्रेनर कोर्स किया था और आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू कंप्लीट योर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स अगेन फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन। तो ये एलिजिबिलिटी थी जो क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी मैच नहीं करता, तो इस कारण से ट्रेनर का कोर्स करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हम सिलेबस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये 3 डेज का कोर्स होगा हमारा ट्रेनर का, जिसमें हम लोग सभी लोग मेडिकल बैकग्राउंड या फर्स्ट एड ट्रेनर का कोर्स किए हुए लोग ही हैं, ट्रेनर का कोर्स करेंगे जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जिनके पास था। इट मीन्स दे हैव वेल नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। लेकिन फिर भी हम इसको एक थोरो 3 डेज में प्रैक्टिकली करके और फिर से ट्रेनिंग देंगे हमारे मास्टर कोच ट्रेनर जो होंगे वो। तो बेसिक जो फर्स्ट एड का सिलेबस हमने डे वाइज डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट एड बेसिक प्रिंसिपल, जो भी फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड, उसके बाद ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सॉक्स, प्रैक्टिकल थ्योरी सभी मिला के हम लोग करेंगे। डे 2 में हम लोग ब्लीडिंग का करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सीपीआर वगैरह करेंगे, है ना। तीसरे थर्ड डेज में हम लोग इसको हेड एंड स्पाइनल इंजरी करेंगे। ये कंप्लीट सिलेबस है, यही सिलेबस है जो डीजीएमएस का है पूरा पूरा। यदि 11 डेज की भी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं तो यही सिलेबस कराते हैं, लेकिन उसमें आवर्स कम होते हैं, 2 आवर्स पर डे होता है। लेकिन हम यहाँ 8 आवर्स करके 3 डेज में कराएंगे। तो आप देखो 10 डेज की जब हम कोर्स कराते हैं 2 आवर्स, तो 20 आवर्स होते हैं। 8 आवर्स 3 डेज कराएंगे तो 24 आवर्स कराएंगे। तो 20 आवर्स में तो हम ये सिलेबस कवर करेंगे पूरा जो डीजीएमएस का है। बाकी जो 4 आवर्स है उसमें जो भी लेक्चरार के लिए जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो हम बताएंगे। हमारे फैकल्टी बेसिकली जो भी ट्रेनर होंगे उनको बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेक्चरर कैसे देना है उनको प्रैक्टिस करके स्टेज पे बुला के 10 मिनट उनसे लेक्चर दिलवा के ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, ताकि आप लोग जब भी कहीं ट्रेनिंग देने जाएं तो कोई हेजिटेशन इस तरह का फील ना करें। तो एक तो ये सिलेबस 24 आवर्स का इसलिए हमने डिजाइन किया है 3 डेज का, जो कि परफेक्ट है एज पर डीजीएमएस का नॉर्म्स भी फुलफिल करता है, प्लस कुछ इंस्ट्रक्शन मेथड जो कैसे आपको पढ़ाना है, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी हम लोग फोकस करेंगे। अब हम लोग कब कर रहे हैं ट्रेनिंग, कहाँ कर रहे हैं, क्या फी स्ट्रक्चर, उस पर फोकस करेंगे। फी स्ट्रक्चर देखो आप, 3 डेज का कोर्स ड्यूरेशन है, मिनिमम एज भी एक 18 ईयर्स हमने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि जो भी लोग कोर्स करेंगे वो कहीं ना कहीं अपना करियर इस फील्ड में बनाएंगे। तो 18 ईयर्स इसलिए बेसिक हमने मिनिमम एज डिफाइन कर दिया है। कोर्स फीस जो है हमने 2 तरह का रखा है। दिल्ली में ट्रेनिंग होगी, द्वारका में होगी, हमारा ऑफिस भी द्वारका में है, द्वारका में ही हमारे ट्रेनिंग वेन्यू भी होगी। इसमें 2 तरह का है फीस। एक तो है ऐसे लोग जो आउटसाइड दिल्ली के हैं, बाहर से आएंगे, उनके लिए एकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 25,000 कंप्लीट पैकेज रखा है, जिसमें हम लोग नॉर्मली 3 स्टार होटल का ये करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, रहने और खाने का एकोमोडेशन, और प्लस 15,000 नॉर्मली आप देखो तो उसमें कोर्स फीस है, और 10,000 उनका रहने खाने का है। 25,000 रहना खाना मैंडेटरी एकोमोडेशन नहीं है। आप चाहें आपको यदि लगता है कि हम खुद अरेंज कर सकते हैं कहीं, तो आप केवल 15,000 दें विदाउट एकोमोडेशन। या तो दिल्ली के हैं या कहीं आउटसाइड भी हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे को दिल्ली में रहने के लिए एकोमोडेशन की दिक्कत नहीं है, तो दे कैन ओनली पे 15,000। ये एक्स्ट्रा हमने फैसिलिटी दे रखा है 10,000 में। 3 डेज में आप देखो किसी भी 3 स्टार होटल में 3 दिन रहना खाना वो
10,000 से ऊपर ही होगा। हम लोग चूंकि ग्रुप में कर रहे हैं तो वो कॉस्टिंग थोड़ी कम आएगी। प्लस हमारे तरफ से जो टी टी एंड लंच है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। वो 15,000 ही कोर्स फीस है, लेकिन वो अरविंद फाउंडेशन की तरफ से टी और लंच प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कोर्स फीस है। आपको जो लोग भी ऐसे हम लोग इंडिविजुअल भी फर्स्ट एड का कोर्स कराते हैं, जितने भी बच्चे एम्स में लगे हैं या जितने भी बच्चे माइंस में लगते हैं। माइंस इज मेजर सोर्स। माइंस में सबसे ज़्यादा फर्स्ट एड ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वहाँ सबसे ज़्यादा फैकल्टी की जरूरत होती है हमें। तो ये 5,000 तो हम लोग जब इंडिविजुअल का कोर्स कराते हैं तो भी हमारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोर्स का फी है 5,000। वो भी एक बार जब वो वाउचर करता है, फिर मेडेलियन करता है, फिर 5,000। तो 10,000 आप देखो तो फर्स्ट एड का कोर्स का फीस है। आप ट्रेनर बन रहे हो, आप एक प्रोफेशन से जुड़ रहे हो, तो 15,000 बहुत जेन्युइन हमने फीस रखा है। क्योंकि इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स, हमारे कोच ट्रेनर जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं वो आएंगे, और एक फैकल्टी नहीं, दो दो तीन तीन फैकल्टी रहेंगे, ताकि आपको सारा कंसेप्ट वन क्लियर हो पाए और हर पार्टिसिपेंट्स का क्वेरीज। क्योंकि जो आप लोग आएंगे ट्रेनर बनने, वो कुछ ना कुछ उनके पास तो पहले से नॉलेज है, तो डेफिनेटली जो डाउट्स हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। तो इसलिए मेरा प्लान है कि एक ट्रेनर नहीं, 2 या 3 ट्रेनर हम लोग रखेंगे, तभी आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो पाएगा। एज ए ट्रेनर आपका सारा डाउट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आप कभी ट्रेनिंग कहीं देने जाते हो तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो भी क्वेरीज होता है वो क्लियर करना जरूरी होता है एज ए फैकल्टी। तो ये आपको मैंने कोर्स फी स्ट्रक्चर बता दिया। इसके आगे चलते हैं हम लोग, वेन्यू वगैरह देख लेते हैं, कब है, कहाँ है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। ट्रेनिंग शेड्यूल हम लोग देख लेते हैं पहले। 20 से 22 दिसंबर 3 दिन का है। 20, 21 एंड 22 दिसंबर 2024। अब ईयर भी लास्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग एक बैच अभी इस साल कर रहे हैं। तो आप 20, 21, 22 दिसंबर को आपका कोर्स होगा। और द्वारका में, जैसा मैंने बताया कि द्वारका दिल्ली में ही होगा, ये वेन्यू यहीं रहेंगे। एग्जैक्ट एड्रेस हमारा इंस्टीट्यूट का आपके पास है, और नियर बाई होटल्स का मैं एड्रेस भी आपको दे दूंगा जल्दी ही। तो ये हमारा ट्रेनिंग डेट्स एंड ट्रेनिंग वेन्यू है। उसके बाद हम लोग आपको एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं। अभी हमने टाइम इसलिए 1 मंथ का लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उन्हें प्लान वे में छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद शुरू कर दूं और लोग चले आए। तो हमने प्रॉपर टाइम लिया है। आप प्री प्लान शेड्यूल कर सकते हो लीव के लिए। और इसमें भी एक एडवांटेज क्या है कि हमने 20th, 21st, 22 इसीलिए रखा है क्योंकि 21st और 22 सैटरडे संडे है, 20th फ्राइडे है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ताकि आपका वर्किंग डेज कम से कम लॉस हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं, आइदर वो एचआर डिपार्टमेंट में है, सेफ्टी में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, नर्सिंग में है, तो उनके लिए टाइम का क्राइसिस होता है। इसलिए हमने सैटरडे संडे का भी एडवांटेज लिया है। आपका पूरा कम से कम टाइम का लॉस हो, इसका ध्यान पूरी तरह रखा गया है। अब हम लोग एडमिशन प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है, हमारा वेबसाइट है arvindfoundationgroup.com। आप खोलेंगे arvindfoundationgroup.com। फर्स्ट यू हैव टू ओपन द वेबसाइट। उसमें ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आता है, आप ऑनलाइन एडमिशन पे जाएंगे। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है फर्स्ट एड। उसमें 2 चीज़ें, कोर्स, सब कोर्स। कोर्स में फर्स्ट एड, सब कोर्स में फर्स्ट एड ट्रेनर, ये आपको सेलेक्ट करना है, हमने यहाँ लिखा भी है। उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, अटैच करने हैं, फाइनली सबमिट कर देना है। उसके बाद कोई भी क्वेरीज हो फी के लिए आपको ऑफिस से कॉल चला जाएगा। उसके बाद आपके लिए हमने क्वेरीज के लिए नंबर भी, आप देखो तो स्क्रॉल में भी नीचे चल रहा था, वही नंबर यहाँ भी है, 9870503410। तो कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो, हमारे स्टाफ भी अटेंड करेंगे। बहुत डाउट हो तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग जल्दी से अपना इनरोलमेंट करें। 30 सीट्स होते हैं हमारे पास, और जल्दी ही इनरोलमेंट हम लोग इसको कंप्लीट करके क्लोज करेंगे।
और आप लोग अपना शेड्यूल बना लीजिए। 20th 21st 22nd दिसंबर, उस समय छुट्टी का भी टाइम हो जाता है थोड़ा, विंटर हॉलीडे वगैरह भी। तो आप लोग दिल्ली का टिकट्स भी करा लें उस हिसाब से। इसलिए हमने प्री शेड्यूल्ड किया है कि आपको आने और टिकट्स वगैरह में दिक्कत ना हो। और एकोमोडेशन के साथ यदि आप ट्रेनिंग फ़ी पे करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी तरफ से एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। और ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत कम ये ट्रेनर का प्रोग्राम कराते हैं। बहुत जगह से रिक्वेस्ट आता है, हमारी जहाँ भी ट्रेनिंग चलती है हर इंडस्ट्री में रहता है कि सर ट्रेनर मेरे को भी बनना है। तो ट्रेनर का कोर्स हम लोग उनके लिए भी करा रहे हैं, और हमें एक्चुअल में हमें भी शॉर्टेज होती है ट्रेनर्स की। प्लस बहुत बहुत एरिए ऐसे हैं जहाँ ट्रेनर्स अवेलेबल ही नहीं होते। अभी हमारी गुवाहाटी में ट्रेनिंग्स थी, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स में थी, तो ट्रेनर की बहुत क्राइसिस होती है। तो अरविंद फाउंडेशन ने ये डिसाइड किया कि भाई ट्रेनर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे। अभी इस साल एक बैच चलाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर एक बैच चलाएंगे। मतलब पूरे इंडिया में 60-70 ट्रेनर्स तो होने चाहिए, ताकि हर स्टेट में एक दो ट्रेनर तो हो, इसलिए अवेलेबल हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू।